अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSS में। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें और आज ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि हमारी टीम आपको प्रॉपर डिटेलली गाइड करेगी उनको भेजें और आज स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवा के प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करें। और वो लोग जो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में एफिलिएटेड है अपना अकाउंट टीम AH के साथ ट्रांसफ़र करें। ईमेल आपको फ्रंट स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, यहाँ ईमेल करके टीम AH के साथ शिफ्ट हो। एडवांटेज ये है कि अगर आप टीम AH के साथ शिफ्ट करते हैं, वो सर्विसेज जो प्रीमियम है, जो मंथली सब्सक्रिप्शन पे बेस करती हैं, आपको हमारे साथ होने पे ये तमाम सर्विसेज फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की आज की क्लोजिंग 1,67,642 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। 419 पॉइंट्स मार्केट में आज हमें कम होते हुए दिखाई दिए। वॉल्यूम 291 मिलियन के ट्रेड होने को मिल रहे हैं। मैंने आपको बोली थी एक बात, जब तक 100 इंडेक्स हमें 170 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नहीं मिलेगा तब तक वॉल्यूम इसी तरह रहेंगे, तब तक वॉल्यूम श्रिंक रहेंगे। जैसे ही हमारे पास इंडेक्स का ब्रेकआउट होता है, जिसका मैंने आपको वाजिया पिछली वीडियोस में बताया था, उसी तरह अगर इंडेक्स ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास दोबारा जो नॉर्मली रूटीन में ट्रेड होने को वॉल्यूम मिलेंगे और इंडेक्स फर्दर रैली बनाता हुआ हमें नजर आएगा। आज की बात करें तो आज मेजर जो नेगेटिव साइड पे हमें दिखाई दिया वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड से। बात करें कमर्शियल बैंक्स ने और सीमेंट सेक्टर ने हमारे पास पॉजिटिव परफॉर्म किया, जिसकी वजह से मार्केट सिर्फ 419 पॉइंट तक ठहरी रही। अगर कमर्शियल बैंक और सीमेंट सेक्टर दोनों नेगेटिव परफॉर्म करते तो मुझे लगता है कि आज इंडेक्स 800 से 1000 पॉइंट्स तक हमें डिक्रीजिंग साइड पे मिलता। सीमेंट सेक्टर में मेजरली आज लकी ने 170 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, नेशनल बैंक ने 68, बेस्ट वे सीमेंट ने 57, मिजान बैंक 54, फैसल बैंक 41 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। फैसल बैंक की कॉल मैंने आप लोगों को इस वीक के एनालिसिस में भी दी थी कि इस लेवल पे फैसल बैंक आप लोग लेना शुरू करें। और लास्टली जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी मैं कॉल प्रोवाइड कर रहा था और मैंने एक चीज बोली थी कि इस लेवल पे आके फैसल बैंक को जमा करना शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसका रिजल्ट देखा। वॉल्यूम वाइज बात करें तो आज सबसे ज्यादा जिन शेयर्स में वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसमें के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान इंटरनेशनल बक टर्मिनल, PTC, बैंक ऑफ पंजाब, हम नेटवर्क और दीगर ही कंपनी शामिल है। तो ये तो हमने इंडेक्स की ओवरव्यू की बात की। अब चलते हैं अपने 100 इंडेक्स की तरफ और देखते हैं कि जिन कंपनीज को हम ट्रेड कर रहे हैं आने वाले दिनों में टेक्निकली वो कैसा परफॉर्म करेंगी। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। कल मैंने आपको एक चीज बोली थी कि ये वाला इंडेक्स जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें मेजर रैली देखने को नहीं मिलेगी। आज इंडेक्स ने इसी पॉइंट को रीटेस्ट किया और हमें आज मेजरली यहाँ से जो नेगेटिव साइड 419 पॉइंट्स की सेलिंग दिखाई दी वो इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट होने के बाद दिखाई दी। एक चीज का ख्याल रखें, जो मेजर ये 4 दिन आपने इंडेक्स में रैली करते हुए दिखे ये ऑयल एंड गैस के थे और अगर आज आप देखें मेजरली जो पॉइंट्स निकाले हैं वो ऑयल एंड गैस ने ही निकाले हैं। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स थे वो इतना माइनस नहीं हुए, वो अपनी जगह स्टेबल रहे हैं किसी हद तक। अगर इंडेक्स की स्टेबिलिटी को देखें तो हमारे पास ये एक इंडिकेटर है जिससे हम मार्केट में स्टेबिलिटी का अंदाजा लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। पूरे अगर 100 इंडेक्स की बात करें तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी का एलिमेंट ज्यादा मौजूद है इस वक्त। अगर मैं की सपोर्ट्स की बात करूं तो 100 इंडेक्स की जो की सपोर्ट है वो 16865 का लेवल है और जब तक हमारा विक्स इंडिकेटर यहाँ पे है, इस लेवल पे है, मुझे ऐसे कोई बड़ी खराबी नजर नहीं आती मार्केट के अंदर और ना ही मार्केट में इतनी कोई बड़ी वॉलेटिलिटी नजर आएगी। स्टेबिलिटी का एलिमेंट मार्केट में ज्यादा रहेगा। अगर इंडेक्स को इसी तरह हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें, थोड़ा सा तोड़ के देखें तो यही वो पॉइंट था जहां से आज इंडेक्स ने हमें सेलिंग प्रेशर दिखाया और यहाँ से इससे पहले भी ये वो की पॉइंट है जहां से एक बड़ा सेलर एक्टिव होता था और सेलिंग करके इंडेक्स को नीचे ले जाता था। अब अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में जो हम अपने इंडेक्स का स्टॉप लॉस रखेंगे वो ये वाला पॉइंट रखेंगे कि 165 अगर ब्रेक होता है तो हम अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे और नीचे इस पॉइंट्स पे आके देखेंगे इंडेक्स के लिए जो मेजर सपोर्ट रिएक्ट करेगी शॉर्ट टर्म में ये वो वाला लेवल। अगर इंडेक्स इस लेवल को तोड़ता है तो दोबारा हम इस लेवल की तरफ आएंगे। अदरवाइज कल का दिन देखना होगा, इंडेक्स अगर इसको एक हायर लो ट्रीट कर रहा है तो इसको ब्रेक करेगा और आने वाले टाइम में हमें एक अच्छी रैली प्रोवाइड करेगा जिसके इंटेंशनल टारगेट्स 17584 के। अगर 17584 आता है और छोटी मोटी रिट्रेसमेंट भी होती है तो ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट मार्क करेगा इंडेक्स। ओवरऑल इतनी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे नहीं जाते, सिंपल 165,907 को हम अपना स्टॉप लॉस ट्रीट करेंगे और अगर इंट्राडे में हमारा हिट होता है तो ये एक बड़ी सपोर्ट है जो कि रिएक्ट करेगी मार्केट की। ओवरऑल जो फर्दर फ्रेश एंट्रीज होंगी वो इस ब्रेकआउट के बाद हम देखेंगे। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स
अभी भी पॉजिटिव है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने तो आपको आके जब लास्ट 169 यहाँ पे टॉप लग रहा था तब आपको बोला था कि अब इंडेक्स आपको 157 158 सपोर्ट है वो मार्क होती हुई नजर आ रही है, वो दिखा सकती है और यहाँ से थोड़ी सी मार्केट साइडवेज होने वाली है और टाइम ने इसको प्रूव किया। ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। बस थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के चीजों को सीखना होता है। हमारे इस कोर्स में हर एज के लोग मौजूद थे, जो कि बैच 1 मैंने कंप्लीट किया। इवन 50 to 55 प्लस के लोग भी इस कोर्स में हमारे साथ जुड़े रहे हैं। ये सब बताने का मकसद ये है कि मैंने चीजों को इतना सिंपल एक्सप्लेन करके सिखाया है और बताया है। यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, जस्ट आपका पैशन और चीजों को सीखने और लर्न करने का मैटर करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, उसमें रजिस्टर करके 10% की अर्ली रजिस्ट्रेशन बिड का फायदा उठाएं। चलते अपनी वीडियो की तरफ। मेजरली जिस सेक्टर की वजह से आज हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। ऑयल एंड गैस के इस वक्त हम इंडेक्स पे खड़े हुए हैं। अगर हम ऑयल एंड गैस के इंडेक्स के स्टॉप लॉस की बात करें तो मेजरली हमारे पास जो ऑयल एंड गैस का स्टॉप लॉस रहेगा वो 29,527 का रहेगा। इस इंडेक्स को देखने का फायदा ये होता है कि हमें लॉन्ग टर्म विजन का पता चल जाता है। अभी तक देखें कि हमारे पास जो लास्ट हाई दिसंबर वाला लगा था, इंडेक्स अभी उसके करीब भी नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि जो अपना प्रीवियस हाई था इसका 12 अगस्त वाला, इसको भी नहीं तोड़ा। इसका मतलब ये कि अभी भी इंडेक्स में ऑयल एंड गैस के काफी जगह है और अगर ऑयल एंड गैस के इंडेक्स में जगह है तो वही स्टॉक्स जो ऑयल एंड गैस में है आप लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अभी भी काफी ज्यादा स्पेस मिलेगी और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। ओवरऑल मैं बात करूं अभी भी 12% लास्ट हाई से रहते हैं और अगर ये हाई तोड़ देता है आने वाले दिनों में, जो कि इंशाल्लाह तोड़ेगा, कम से कम भी जो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स में इंडेक्स के देख रहा हूँ 44 to 50,000 के हैं। ओवरऑल मार्केट बहुत ही अच्छे वे में परफॉर्म कर रही है। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस और अपने स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रिक्ट हमें रहना होगा। अब चलते हैं ओजीडीसी की तरफ। ओजीडीसी पे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है और इस डाइवर्जेंस के बाद फर्स्ट टारगेट्स हमने आपके लिए बताए थे और अपने ग्रुप में भी मैंने दिए थे। वो तकरीबन ये वाले थे 270 से 272 रुपीज के। आज यहाँ से देखा गया कि इसी लेवल पे आगे अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 258 की हम इसके सपोर्ट मार्क करेंगे। अगर हमें इस लेवल पे मिलता है तो उसको दोबारा बाय करेंगे। अल्टीमेट टारगेट हमारे 289 के। इसी तरह पीपीएल पे हम बात करें तो पीपीएल में हमारे पास सेम चांस काफी ज्यादा डिफाइन था। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा पीपीएल तो हम इसमें ट्रेड लेंगे, अदरवाइज दोबारा हमें नीचे ये मिल जाएगा। और आज हमने ये देखा कि हमारे पास 214 का एज अ रेजिस्टेंस इसने रिटेस्ट किया और दोबारा आज 208 रुपए पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो इसका मतलब कि अगर हमें इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेनी है तो हम 215 के बाद इसके अंदर लेंगे, वरना हमें अगर 206 पे सस्टेन होता हुआ नहीं दिखता तो दोबारा 197 के करीब अपॉर्चुनिटी देगा। इसी तरह हब पावर की बात करें, कल हब पावर के ब्रेकआउट पे हमने इसको ट्रेड किया था। हब पावर जिस तरह ये लेवल था जो इसके लिए काफी मुश्किल था ब्रेक होना, हब पावर इन लेवल को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करेगा और अगर जिन्होंने नहीं बाय की या मिस कर गए तो इस लेवल से आगे जरूर हब पावर को बाय करें और जो टारगेट्स होंगे हम दोबारा 240 से लेके 245 रुपीज तक इसको ट्रेड करेंगे। मारी की बात करें, मारी ने आज 718 से 720 को ब्रेक भी किया बट एट द एंड हमारे पास क्लोजिंग 710 रुपए पे देखी गई। अगर एक चीज मैं देखूं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, यहाँ से इसकी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है जो कि मेजर लेवल पे मार्क हो रही है। टेस्ट करके हमारी ने थोड़ा सा रिकवर भी किया। मेजर हमारा जो स्टांस था इसके ब्रेकआउट पे था बट आज मार्केट में जैसा हमें सिनेरियो देखने को मिला को उस तरह ब्रेक नहीं किया। ओवरऑल मैं इसमें बुलिश हूँ। अगर यहाँ से तोड़ के हमें इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरे ख्याल से इसको एवरेज करना चाहिए। जो हम इसके टारगेट्स को देखेंगे आने वाले दिनों में और मारी को जिस टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे वो हमारा 768 से लेके 791 तक है। आप लोग ये गौर करें कि आपका हब पावर, आपका पीपीएल, आपका ओजीडीसी तीनों परफॉर्म कर गए और तीनों ने अच्छा खासा हमें मार्केट के अंदर गेन दिया, लेकिन अभी तक जो परफॉर्म नहीं किया वो मारी है। और मारी की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है वो ये है कि मारी जो परफॉर्म करते तो सिर्फ 2 से 3 दिन इसको चाहिए और अपने डिजायर टारगेट ये हमें दे देगा। तो वो लोग जो हमेशा याद रखें, बड़े गेन उन्हीं को मिलते हैं जो लोग अर्ली पोजीशन बनाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग बड़े बड़े गेन्स ले लें और आपने बाद में पोजीशन बनाई हो। इट इज टू लकी एट दैट पॉइंट कि आपके साथ हो। आप लोग को इस जगह पे पहले से पोजीशन बनाना शुरू करनी होगी, तब जाके आप ये वाले गेन लेंगे। और मेरे ख्याल से 777 से लेके 793 तक के लेवल्स आपको 4 या 5 दिन में ही देखने को मिल जाएंगे जब ये प्रॉपर बड़े वॉल्यूम्स के साथ इस लेवल को ब्रेक करेगा। एक सीमेंट सेक्टर की तरफ चलते हैं। मैपल लीफ सीमेंट का मैंने आपको लास्टली अपने एनालिसिस में एक चीज बताई थी कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करनी है, मैपल लीफ के अंदर काफी ज्यादा अच्छी ट्रेड हमें दिखाई दे रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। जब तक मैपल इसको नहीं ब्रेक करेगा तब तक कुछ भी हमें अच्छा इसके अंदर बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप लोग ये करें, यहाँ पे इसको सेल करें और दोबारा सेल करने के बाद नीचे आपको इस जगह पे और अगर इस जगह पे मिलता है तो उसको दोबारा आप लोग बाय करें। आज भी यही हुआ कि इस लेवल को आके रिस्पेक्ट नहीं दे सका, यहाँ से दोबारा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और 105 पे अभी खड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 108 रुपए को ब्रेक होने देना चाहिए इसको, तभी हमें इसके अंदर ट्रेड करनी चाहिए। अदरवाइज अगर इस लेवल पे मिलता है तो 50% एंट्री यहाँ बनाए और 50% यहाँ पे बनाए और वही
वही स्टांस रहेगा, यहाँ पे आप बेचेंगे। अगर ब्रेकआउट होगा तो दोबारा हम इसको लोड करेंगे और जिन लेवल्स के लिए ट्रेड करेंगे वो दोबारा 113 और अगला जो लॉन्ग टर्म हमारे टारगेट्स होंगे वो 131 से 140 रुपीज के होंगे। बात करते हैं अब लकी सीमेंट की, जिसने आज संभाले रखा इंडेक्स को। लकी सीमेंट ये प्रॉपर एक लकी सीमेंट की डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी जिसको बार बार रीटेस्ट कर रहा था और एक यहाँ पे एक हिडन डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुई थी। आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल हमें लकी सीमेंट के अंदर जंप देखने को मिला। जो लकी सीमेंट के इनिशियल टारगेट्स हैं वो ये वाले लेवल्स हैं। अगर लकी सीमेंट इस लेवल को तोड़ता है, अगले टारगेट जो हमें लकी सीमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो हमारे 558 रुपीज तक के होंगे। अगर हम ओवरऑल देखें, अगर सेक्टर वाइज चलते हैं तो अभी मार्केट के अंदर बहुत जगह है। आप आराम से पेशेंटली अगर काम करें तो आपको काफी स्पेस अभी मिलेगा। पेनी स्टॉक्स की बात करें, के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, जिसमें काफी लोग फंसे हुए भी थे और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस लेवल के ब्रेकआउट पे काम किया था जब ये वाला लेवल ब्रेक हुआ था और हमारी जो कॉल थी वो यहाँ तक की थी। और दोबारा जब हमारा ये वाला लेवल ब्रेक हुआ था, इस लेवल पे मैंने कॉल डाली हुई थी और जो हमने टारगेट्स जिनके लिए ट्रेड किया था सिमिलर हमारा 8 रुपए 13 पैसे से लेके 8 रुपए 18 पैसे तक के टारगेट्स थे। उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट हुए थे और अभी के इलेक्ट्रिक इन लेवल्स पे है। तो अगर के इलेक्ट्रिक में आपने काम करना है, वो लोग जो के इलेक्ट्रिक में फंसे हुए हैं और वो लोग जिन्होंने फ्रेश एंट्री लेनी है, तो मेरे ख्याल से इसको ब्रेक होने का वेट करें, इसके ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा 5.32 होगा। उसको दोबारा हम अगले लेवल्स के लिए देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक बीएफ एग्रो। बीएफ एग्रो की मैंने लास्टली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉल दी थी और इस लेवल पे एक डाइवर्जेंस बनी हुई थी और जिस दिन मैंने इसको कॉल दी थी उस दिन ये लेवल इसने प्रॉपर हिट भी किया था। अभी अगर हम बीएफ एग्रो की बात करें तो प्रॉपर एक डाइवर्जेंस सपोर्ट हुई थी, डबल बॉटम भी क्रिएट किया है इसने। अब अगर मैं फर्दर टारगेट्स की बात करूं, सोलन जो ट्रेड हम कर सकते थे वो इस लेवल के ब्रेक होने पे करते थे, बट अच्छा क्लोजिंग हमें देखने को मिली। जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे, हमारा 46 से लेके 48 रुपीज का टारगेट है, हम इसको यहाँ तक ट्रेड करेंगे। अगर ये आने वाले दिनों में हमें ये ब्रेक होता हुआ मिल जाता है बआसानी, जिन लेवल्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे 57 रुपीज के होंगे। लास्टली हम उस स्टॉक की बात करते हैं जो हमें कमेंट्स में बोला गया, डीसीएल और यूनिटी का हमें बोला गया। सबसे पहले मैं डीसीएल की बात करूं, दीवान सीमेंट की। चलें इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं दीवान सीमेंट की बात करूं, वीकली टाइम फ्रेम के प्रॉपर ये एक सपोर्ट है वीकली की, जहां पे इस दीवान सीमेंट खड़ा हुआ है। ओवरऑल देखें, ये वो स्टॉक है जिसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप लोग होल्ड करते हैं, इसके जो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और टारगेट्स जो आप देखेंगे 16.27 के होंगे। दीवान सीमेंट इज नॉट अ टॉप पिक। हमारी जो सीमेंट सेक्टर में हम जिनके अंदर काम करते हैं वो आप सबको पहले से पता है, चिराट सीमेंट, मैपल लीफ, लकी सीमेंट, इनको हम प्रॉपर फॉलो अप करते हैं। हाँ, जब ये कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है और वहां से हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा हमें मिल जाएगा तो हम फिर यहाँ पे छोटी सी क्विक ट्रेड ले लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं इसको देखूं, शॉर्ट टर्म में यहाँ से नीचे की क्लोजिंग पे इससे नीचे का स्टॉप लॉस रखें, अगर ये हिट होता है तो आपको दोबारा इन लेवल्स पे मिल जाएगा। टारगेट्स की बात करें तो ये पूरा एरिया पड़ा हुआ है जिसमें हम काम कर सकते। लास्टली यूनिटी की बात करें, यूनिटी के एनालिसिस कमेंट बॉक्स में बोला गया था। यूनिटी में लास्टली मैंने कॉल भी जनरेट की थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन मैंने मेंबर्स को एक चीज बोली थी कि हमारे पास हम यूनिटी में तब ट्रेड करेंगे जब यहाँ पे इस लेवल का ब्रेक करेगा। मैंने कहा था कि 23.61 से लेके 65 तक आप बाइंग लिमिट लगाएं अपनी, और अगर ब्रेक होती है तो काम करेंगे वरना नहीं काम करेंगे। अब ये देखें कि इसने ये वाले लेवल को ब्रेक किया, ये वाले लेवल को रिस्पेक्ट नहीं की और दोबारा हमारे पास यहाँ पे इस लेवल पे आ गया। अगर हम सिमिलर एक पैटर्न देखें, यहाँ पे हम डाइवर्जेंस मिली थी और यहाँ पे हमारे पास एक बॉटम भी लगा, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस थी और डबल बॉटम हमें यहाँ पे क्रिएट होते हुए मिला। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 23 को, तो हम दोबारा इसको 27 तक ट्रेड होता हुआ देखेंगे। बट आप इस ट्रेड सेटअप में मेरे ख्याल से अगर आपने स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट दें, छोटी सी ट्रेड लेनी है तो यहाँ तक 23 तक ले सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आगे इसको ट्रेड करें। इस मोस्ट सिक्योर स्टॉप लॉस 20 रुपीज को रखें, इससे नीचे की क्लोजिंग पे आप इसको बेच दें, क्योंकि अगर इससे नीचे जाता है तो आपको 17 रुपए 90 पैसे पे ही मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आज स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। और अगर मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में है और अगर आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जिसकी सब्सक्रिप्शन मंथली बेसिस की है, तो फिर भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। या मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ के अगर आप क्लाइंट ईमेल कीजिए support@munirkhanani.com पे। मिलते हैं आपसे कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।